आपका नाम क्या है? विश्वनाथ सर। कहाँ रहते हैं विश्वनाथ जी? बुलाना रहते हैं। बूढ़ानाथ मंदिर में रहते हैं। तो कितना उम्र हो गया आपका? हमारा 63 कितना? 63। तो आप तो गंगा को बहुत पुराने पहले से देख रहे होंगे, तो आप तो वो दौर भी देखे होंगे जब गंगा यहाँ से गुजरती थी, जब यहाँ पे पानी बड़ा साफ होता था और जब लोग नहाने आते थे, वो दौर भी देखे हैं? हाँ, वो भी देखे हुए। और धीरे धीरे गंगा यहाँ से रूठ गई और दूर चले गया मेन धार। तो आप इस गंगा का बदहाली भी देख रहे हैं। तो ये गंगा जो पहले था वो कैसे था और अभी कैसा है, जरा लोगों को बता तो बहुत गिंजन है गंगा को। अभी इस बूढ़ानाथ घाट में बहुत गिंजन है गंगा को। ये पानी हम देखते हैं कि पूरा नाला गिर रहा है। पानी है ये है, नाला वाला पानी तो है, पूरा भागलपुर का, नाथनगर का, पूरा भागलपुर का पानी इसी में गिरता है, पूरा एकदम। तो पूरे शहर का पानी जो है नाले का इसी गंगा में गिराया जाता है। आप एक बात बताइए कि ये जो सीढ़ी बन रहा है, ये जो पीछे सीढ़ी प्रशासन बना रहा है, इसका क्या फायदा होगा लोगों को, आपको लगता है? फायदा तो अब सरकार खर्चा कर रहा है तो सरकार को फायदा है। सरकार को, पब्लिक को तो कुछ फायदा नहीं है। वो आके बैठो नहीं करे, अब पानी नहीं है तो बैठेगा क्या? पानी रहता जरा से यहाँ पे बैठता तो हवा पानी जरा सा देखता सुनता तो जरा मन लगता है। बिल्कुल। एक तरफ नाला है गंगा को भर रहा है और दूसरे तरफ लाके ये जो है सीढ़ी बना रहा है। तो इतना कीचड़ में बैठेगा कोई नहीं, पब्लिक बैठेगा इस जगह। कोई बैठने का मतलब ही नहीं है। बैठेगा क्यों जब गंगा ही नहीं है सामने? तो ये घाट क्यों बन रहा है? तो सरकार ना अब इसका तो ये तो किसी लोगों के किसी काम का ये घाट लगे रहेगा, आपको लगता है? जब तक गंगा नहीं इस तरह पावेगा कोई फायदा नहीं है इसका। तो इस सीढ़ी बनाने से ज्यादा जरूरी क्या है? गंगा को आना है, गंगा को आना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब मोदी जी आए थे बनारस से चुनाव लड़ने के लिए, तो पूरे देश में सब लोग सुना था, उन्होंने कहा ना मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो हम लोग को लगा था कि गंगा का उद्धार हो जाएगा। तो अभी इतना साल बाद आपको क्या लग रहा है कि गंगा का उद्धार हुआ? पुल बनते बनते गंगा एकदम भाग गया, खत्म हो गया। और ये जो कचरा है यहाँ पे कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग तो यहाँ वहाँ तक का सीढ़ी देखे हुए, पहला का सीढ़ी, पहला सीढ़ी यहाँ हम लोग वहाँ से यहाँ मसानी काली है, वहाँ तक हम देखे हैं। सीढ़ी, अच्छा सीढ़ी, वहाँ से यहाँ तक मसानी तक हम लोग सीढ़ी देखे हुए हैं। देखे, हाँ बिल्कुल। मंदिर के पास से गंगा बहती थी। आप वो दौर का बात करें जब मंदिर के पास से गंगा बहती थी यहाँ से। उसके बाद जो है गंगा का मुख्य धार जो है चला गया 10 किलोमीटर दूर और इधर रह गया ये नाले का पानी पूरा। और प्रशासन की तरफ से हम लोग देखते हैं चारों तरफ नाले का पानी आता है, कचरा आता है, कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है। ऊपर से फंड लूट जो है वो जारी है। खैर मिलता है, अपना देव के निकल जाता है, उससे लोग को फायदा मिले नहीं मिले, उससे कोई या नहीं मिले, कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं। अब आपसे, आपका नाम क्या है? भोला मंडल। बोला जी, कहाँ रहते हैं? बोले जी, हम रहते हैं दीरा में रहते हैं। तब तो एकदम आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं। आपका तो गंगा से आपका जीवन जुड़ा हुआ है। गंगा के उसमें बेल्ट में आप रहते हैं और आपका जीवन गंगा से जुड़ा हुआ है। तो आपसे ज्यादा गंगा को कौन पहचानेगा? आप एक बात बताइए कि ये जो है ये गंगा है, ये जो है जमुनिया नदी है। ये जमुनिया नदी है जो कि चंपा नगर से भर सुल्तानगंज का पानी में बाढ़ का समय में गिरता है और यहाँ भी जाकर के ये सूख गया है। तो आगे जाकर के नदी गंगा जो है आगे बढ़ा हुआ है, वो गंगा जी आ रहा है। जब गंगा जी आ जाएगा तो सीढ़ी सब समुचा चल जाएगा, कोई अकान मकान सब दुकान खत्म हो जाएगा, सब दुकान चलेगा। अच्छा, ये एक बात बताइए, जो हर साल बाढ़ में जब गंगा आती है तो ये जो कचरा फेंका है, जो नाली का पानी फेंका है, सब तो गंगा में चला जाता है, फरक्का चल जाता है, तो सबका नमामि गंगा हो जाता है, सब फरक्का पहुँच जाता है, यहाँ पर से फरक्का पहुँच जाएगा। अच्छा, ये जो बीच में कहीं नहीं रहेगा। ये जो बड़ा गप किया था कि गंगा का सफाई के लिए इतना 1000 करोड़ हम लोग खर्चा कर दिए। सफाई यदि गंगा जी करता तो को मिल यहाँ से वहाँ देख रहे पड़ा हुआ है। मैन गंगा जी तो एक उधार चलता है, ये तो नदी है, जमुनिया नदी इसको बोला जाता है, इसमें यहाँ से वहाँ कचरा पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो जमुनिया नदी कह रहे हैं गंगा की एक धार है। पहले गंगा इस तरफ से जाती थी और गंगा की क्योंकि मुख्य धार उधर चली गई तो अब ये पतली धार गंगा की रह गई है। और इसमें शहर का जो नाला है पूरा का पूरा कचरा यही पानी है और गंदा पानी है। हमने गंगा का लाइव टेस्ट में आप लोगों को दिखाया था। ये कचरा का पानी यही गिरता है, हाँ पूरा भागलपुर का पानी ये नाला में गिरता है। चंपा नगर से ले करके भर यहाँ जाकर के बरारी तक यही होता है, यही होता है ये नाली का। और
और प्रशासन को क्या करना चाहिए? पहले नाली के पानी को साफ करने का व्यवस्था करना चाहिए। प्रशासन को ये चाहिए कि गंगा में साफ पानी जाए, गंदा पानी नहीं जाए। कचरा का प्रबंधन कैसे हो? पहले कचरा जो प्लास्टिक है, कचरा है, उसका प्रबंधन हो। गंदा परियोजना भी खोला है वहाँ पर, या तो भी कहाँ पानी दे रहा कोई है। परियोजना में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, खाली पैसा खर्चा कर रहा है। और वही स्मार्ट सिटी में नाम लग परियोजना है, भैरवापुर के पास परियोजना है, लेकिन वो परियोजना से कोई फायदा हम लोग को नहीं है। अच्छा, जब पानी सब इसी में गिरता है तो फायदा कहाँ से? हाँ, तो मतलब वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भैरवा तालाब के पास लगाया गया है, उसका कोई लाभ गंगा को नहीं मिल रहा है और पूरा का पूरा जो है वो विफल है। और नाली का पानी गंगा में जैसे पहले जाता सब यही में आता है, जा रहा है, समुच्चा जाकर के यहाँ से वहाँ पानी इसी में गिरता है। यही जाम होते होते भर भरारी तक चला जाता है। पानी आएगा, फिर ले सबको ले लेके नाम ही गंगा हो जाएगा, सब नाम गंगा में चला जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं ये गंगा की हालत। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल यादव है। कहाँ रहते हैं गोपाल जी? अभी तो हम यहाँ रह रहे हैं। मेरा घर तो पड़ता है तारापुर। तारापुर पड़ता है। तो गंगा के किनारे अभी आपका कितने साल से हैं यहाँ पे? यहाँ 10 साल से। 10 साल से। तो ये आप जो अभी स्थिति देख रहे हैं, आपको लगता है कि गंगा का पानी ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो पूरे नाली का पानी है, ये तो पूरा नाला है। और है तो ये गंगा, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? ये गंगा है या नहीं है? ये पहले ये गंगा ही था, सब वहाँ तक था। और बरसात में तो ये गंगा ही हो जाता है। बरसात में वो जो दीवार दिया है उसके ऊपर पानी रहता है। हाँ बिल्कुल, वो जो आप दीवार देखेंगे उससे ऊपर पानी, वो सीढ़ियों का, उससे भी ये ऊपर जो पानी। पैखाना वाला जो देख रहे हैं, पेशाब खाना, इससे ऊपर पानी। इससे ऊपर पानी। जी हाँ, जाता है। मंदिर सट के जाता है। वो जो पीपर गाछ है ना, हाँ, वहाँ तक पानी चला जाता है। वो जो पीपर गाछ जो देख रहे हैं, वहाँ तक पानी चला। हाँ। तो ये तो सब जो है बहा के गंगा में ही ना जाएगा। सब गंगे में जाएगा। तो हम लोग गंगा के क्षेत्र में खड़े हैं। मैं बार बार लोगों से इसलिए बात करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि कहीं कोई ये ना कह दें कि मैं गंगा में नहीं हूं, मैं किसी गंगा के आसपास खड़ा हूं। तो इसलिए मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से आपको सुनवाया कि ये मैं गंगा में खड़ा हूं और गंगा की दुर्दशा को आपको दिखा रहा हूं और गंगा के नाम पे किस प्रकार से लूट मच रही है ये आपको समझा रहा हूं। इसे देखिए, समझिए और जागिए, क्योंकि ये पैसा जिसका लूट हो रहा है ये हमारा और आपका पैसा है। किसी डीएम, आरओ, मुख्यमंत्री के पिताजी का पैसा नहीं है। पैसा हमारे और आपके मेहनत का पैसा है, जो हम लोग अलग अलग रूप में टैक्स से के रूप में देते हैं सरकारों को। और उसी पैसे को सरकारें खर्च करके करती है कि हम जनता के हित में खर्च करेंगे, लेकिन खर्च जनता के हित में नहीं होकर लूट के लिए किया जा रहा है। और जनता यहाँ पर निरीह बनकर जो है मूक दर्शक के रूप में सिर्फ देख रही है और उसकी हस्ती नहीं है कि वो किसी अधिकारी और किसी नेता को कुछ कह दे, क्योंकि यहाँ वो सरकार है और हम लोग लोक हैं। इस लोकतंत्र में लोक के ऊपर ही सरकारें, तंत्र जो है वो फल फूल रहा है। यही लोकतंत्र की सच्चाई भारत में बना दी गई है और यही लोकतंत्र भारत का है। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आगे। बने रहिए खबरबाज के साथ। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें जरूर दें, क्योंकि वो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।